आज 2 मई है और 2 मई के कुछ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और हाल ही में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो एक सामने आई है, और इस तरीके की न्यूज़ जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी न्यूज़ में न्यूज़ चैनल्स पे वगैरह दिखाई जा रही है, जिसमें एक न्यूज़ है जिसमें दिल्ली स्कूल में बम धमकी से दिल्ली में हड़कंप। मतलब ये कहा जा गया था कि जो स्कूल इस तरीके की धमकी दी गई थी कि दिल्ली के स्कूलों में बम रखा गया, जिस वजह से बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में, टीचर्स के मन में इस तरीके की दहशत हो गई थी। और घर से पेरेंट्स को जल्दी जल्दी मतलब फ़ोन करके बुलाया गया था कि अपने बच्चों को स्कूल से ले जाया जाए, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल लेने आ गए थे। इस तरीके की बातें गई थी, और जो इस तरीके की धमकी जो दी गई थी, तो उसे इसी चीज़ के बारे में ये आज हम पूरी इसमें न्यूज़ पढ़ेंगे। पूरा एडिटोरियल ये पूरा कवर किया गया इस न्यूज़पेपर में, तो पूरा इसको आज हम कवर करेंगे। ये कहा जाएगा ईमेल कि मतलब जो धमकी थी वो किस तरीके से दी गई थी। जो धमकी थी वो कैसे थे, ईमेल पते में रूसी डोमेन, ये कहा जा रहा है कि ईमेल पते में एक रूसी डोमेन था। और सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जिस ईमेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी भरा पत्र जो भेजा गया था, उसका नाम था SAVA RIM SAVARIM@mail.ru और ऊपर कोमा इस तरीके से है। और सवारियम तलवारें टकराना, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब है कि तलवारें टकराना, इसका मतलब है ये एक अरबी शब्द है जिसका इस्तेमाल जो है वो इस्लामिक स्टेट द्वारा 2014 से इस्लामिक प्रोपेगेंडा के लिए जो है वो किया जाता है। और हालांकि ये अभी तक निश्चित नहीं हुआ है कि ईमेल वहीं से जनरेट हुआ था या नहीं। मतलब ये इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे इस्लामिक इन सब लोगों का हाथ है, कि जिसकी वजह से जो मेल है जहाँ से ये आया है। और सूत्रों ने यह भी दिया है कि ईमेल रूस से किया गया था, और यह किसी VPN का जो है वो इस्तेमाल करते हुए भेजा गया हो सकता है, और इसका मकसद दिल्ली में दहशत फैलाना था। और ऐसा लगता है कि सावधानी पूर्वक जो है वो योजना जो है बनाई गई, और हमारे दिल में जिहाद किया, किस तरीके से भी कहा गया। जो मेल भेजने वाले ने ये भी लिखा था कि हमारे जो दिल में है वो जिहाद किया गया, और मेल में ये भी लिखा था कि हमारे हाथों में जो लोहा है वह हमारे दिलों को गले लगाते हैं, और इंशाल्लाह हम उसे हवा के माध्यम से भेजेंगे और तुम्हारे शरीर को तहस नहस कर देंगे, और हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे और तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है, और काफिरों इंशाल्लाह उसे अपने आसपास देखो और हमेशा के लिए जल जाओ, और अल्लाह की इजाज़त से जो है वो धुआं आसमान में उतरेगा, यह जो सब खत्म हो जाएगा। मतलब इस तरीके के शब्द जो हैं वो धमकी में दिए गए हैं, और मेल इस तरीके के जो हैं वो भेजे गए हैं। और इस तरीके की जो न्यूज़ आई है, जो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ में दिखाई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं बवंडर ना बन जाए, अफवाह, इनको अफवाहें कहा जा रहा है कि जो अफवाहें हैं ये कहीं बवंडर ना बन जाए। लेकिन अफवाहें नहीं, इस तरीके की जो धमकी दी हुई है जिसमें ये सब चीज़ें कि ईमेल पते में रूसी डोमेन और ये सब चीज़ों का पता, और हमारे दिल में याद किया, इस तरीके की जो बातें, मतलब ये कुछ इस तरीके की ईमेल है, तो उसका पता लगाया जा रहा है कि कहाँ से ये जो ईमेल है वो एक्चुअली जनरेट हुए हैं, जिसने इस तरीके की दहशत बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में, स्कूल के टीचर्स के मन में इस तरीके से दहशत पैदा जो कर दी है, और इस तरीके की जो बातें बताई जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि एक्चुअली जो है इसका जो जनरेट ये सब चीज़ें कहाँ से हुई। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। कोविशील्ड के बारे में भी न्यूज़ आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है जो कोविशील्ड उसके साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब जो कोविशील्ड कंपनी ने ये बताया था, जहाँ पे कोविशील्ड वगैरह बनी थी, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है कि उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुँचा है। और कोविशील्ड इंजेक्शन का और भारत में भी कोविशील्ड जो है वो काफ़ी इस्तेमाल हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को जो कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई गई थी। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर विशाल तिवारी, मतलब इस तरह कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव और जोखिम की जांच के लिए चिकित्सक विशेषज्ञ पैनल गठित करने की मांग भी कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है एस्ट्राजेनेका के साइड इफ़ेक्ट्स के बाद स्वीकार करने के बाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार को उठाने चाहिए कदम। लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिसको इस वैक्सीन के बाद किसी तरीके की दिक्कत आई है या फिर किसी तरीके की कोई दिक्कत आई है, उसको मुआवजे देने का निर्देश दिया जाए। ये लोगों के द्वारा ये डिमांड कही जा रही है। और जिन लोगों ने कोरोना के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन ली है उसमें रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये कंपनी का जो है वो कहना है। कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये इस तरीके की बातें जो है वो स्वीकार कर ली, और कंपनी ने यह भी स्वीकार किया है कि ब्लड में प्लेटलेट्स कम होने, रक्त के थक्के जमने में इस इंजेक्शन की भूमिका हो सकती है। और भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट को एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया था, और बाद में इस वैक्सीन के करीब 175 करोड़ डोज जो हैं लोगों को दिए गए थे। तो इस तरीके की बातें जो इसमें बताई जा रही है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है
कंपनी के द्वारा, जो एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसको कहा जा रहा है कि इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो लोगों के द्वारा डिमांड उठाई जा रही है कि जिनको इस वैक्सीन के बाद से किसी तरीके की दिक्कत हुई है, किसी व्यक्ति की मौत वगैरह हो गई, तो उनको इस तरीके का मुआवजा जो है वो दिया जाना चाहिए। एक और न्यूज़ इसमें सामने जिसमें बता रहे हैं कि एलन मस्क ने पूरी जो है वो टेस्ला चार्जिंग नेटवर्क टीम को हटाया। जो एलन मस्क है उसने पूरी चार्जिंग टीम को भंग कर दिया है, और जो सभी के लिए अप्रत्याशित और हैरान करने वाली बात है। टेस्ला के सुपर चार्जर नेटवर्क में जो शंटी इसके कनेक्टर का उपयोग करने के लिए जो फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसे टॉप वाहन निर्माता को शामिल करने के बावजूद हुई है। और टेस्ला के सुपर चार्जर नेटवर्क में कनेक्टर तकनीक है जिससे उत्तरी अमेरिकी जो चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के रूप में माना जाता है उसका हटाया। सफलतापूर्वक फ्री मिसाइल का जो है वो स्मार्ट 3 मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और जो को अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह 8:35 पर स्मार्ट 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और इस मिसाइल को पहले नौसेना के लिए बनाया गया था, और आज इसका लैंड वर्जन का परीक्षण जो है किया है, और आज का परीक्षण ज़मीन से हवा में प्रहार करने के लिए बनाया गया। तो इसमें यह मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान में लैस बताया गया है, और आज जैसे ही इस मिसाइल को ज़मीन से हवा की ओर उड़ाया गया, यह मिसाइल अपने लक्ष्य को या फिर टारगेट को ध्वस्त करने में कामयाब रहा। और यह मिसाइल एक्सो बायोमेंडलिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर है, और यह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को उनके उड़ान पथ के माध्यम से रोकने के लिए हिट टू किल का जो है वो इंस्टेंट इनेटिक जो है वो कील वाहन का उपयोग करता है। और इस मिसाइल को पानी जहाज में तैनात के लिए बनाया गया था, और आज इसका परीक्षण ज़मीन से हवा के लिए किया गया है। निजी संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। 1992 में मुंबई के संपत्ति जो मालिकों द्वारा दायर याचिका पर फैसला आएगा, और उसमें यह भी कहा गया है कि फैसला सुनिश्चित कर लिया गया है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के आर्टिकल 39B के तहत संविधाओं का जो भौतिक संसाधन माना जा सकता है, और क्या सार्वजनिक कल्याण में इस्तेमाल के लिए इसे राज्य प्राधिकार अपने कब्जे में ले सकता है। और जिसमें 1992 में मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से दायर मुख्य याचिका भी शामिल हुई है, और भेजे जाने से पहले इसे 3 बार जांच और 7 न्यायाधीश वाली जो है बड़ी पीठ के पास भी भेजा गया है। और यह राज्य प्राधिकारियों को किसी ऐसे भवन और संबोधित जमीन को कब्जे में लेने का अधिकार प्रदान करता है जिसमें रहने वाले 70% लोग पुनः स्थापन उद्देश्य के लिए ऐसा अनुरोध करते हैं। और अधिनियम संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 39B के अनुसरण में अधिनियम किया गया था, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जिसको कहते हैं DPSP का हिस्सा है, और सरकार के लिए स्वामित्व और नियंत्रण हासिल करने की दिशा में एक ऐसी नीति बनाना अनिवार्य बनता है जिसके तहत ये सुनिश्चित हो गया कि संविदाओं के भौतिक संसाधनों का वितरण सार्वजनिक कल्याण के लिए सर्वोत्तम तरीके से संभव हो सके। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो निजी संपत्ति है उसको सभी के लिए जो है वो सार्वजनिक कल्याण के लिए सर्वोत्तम तरीके से संभव हो सके। जीएसटी संग्रह जो 2 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई। जो जीएसटी देश का जो सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12.4% बढ़कर जो है 2.10 लाख करोड़ जो है वो रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और घरेलू लेन देन आयात में मजबूती वृद्धि से यह संग्रह बढ़ा है, और यह सालाना आधार पर 12.4% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। जो घरेलू लेन देन 13.4% और आयात 8.3% में मजबूत वृद्धि के दम पर संभव हो पाया है। 2 मई के इतिहास के बारे में देखते हैं कि 2 मई के डेट ऐसी क्या इंपॉर्टेंट है कि इस दिन कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। मई को ही हुआ था। बुरी घटनाओं की बातें करें तो महान जो चित्रकार है लियोनार्दो दा विंची आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा किया गए थे। और इसके अलावा 1992 में भारतीय के पेशेवर बिल्डियर्स खिलाड़ी विक्सन जोन्स का जन्म हुआ था। 1992 में नीदरलैंड ने सोवियत संघ को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 1929 में भारतीय राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री का जन्म हुआ था। 1933 में जर्मनी में हिटलर ने मजदूर संघों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1945 में इटली में मौजूद जर्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई हुई थी। 1950 में फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित अपने उपनिवेश चंद्रनगर को भारत सरकार को सौंपा था। 1952 में दुनिया के पहले जेट विमान डी हैविलैंड ने लंदन से जोहान्सबर्ग के बीच पहली उड़ान जो है भरती। 1985 में बनारसीदास तुलसीदास का जो है वो निधन हुआ था। वह प्रसिद्ध पत्रकार साहित्यकार थे। 1986 में अमेरिका की 30 वर्षीय एन
पेनकॉफ उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम जो है वो महिला बनी थी। 1997 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता जो टोनी ब्लेयर ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 1812 के बाद वह देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। 1999 में मिरिया मॉस्को पनामा की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त की थी। 2003 में भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को फिर जोड़ने का ऐलान किया था। तो ये था 2 मई का इतिहास। माड़ बचाओ अभियान जो है वो क्या है? माड़ बचाओ अभियान जो है इसके बारे में हम जानें कि माड़ बचाओ अभियान जो है कि उसमें क्या चीज़ है। तो अभी देखा गया है कि जो लगभग 900 जवानों ने चुनौतियों का सामना करते हुए 60 किलोमीटर की जो दूरी है पैदल तय की और बड़े नक्सली नेताओं समेत जो 10 नक्सलियों को मार गिराया था। यह सफल नक्सल विरोधी अभियान, ये सफल नक्सल तो किसका है? नक्सल विरोधी अभियान जो है जिसका नाम है माड़ बचाओ अभियान को अंजाम देने के बाद सुरक्षा बल के जवान मारे गए थे। तो माड़ बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड है? नक्सल विरोधी अभियान जो है उससे रिलेटेड हमारा माड़ बचाओ अभियान जो है वो है, जिसमें हाल ही में 900 जवानों ने चुनौतियों का सामना जो है वो करते हुए 60 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की 10 नक्सलियों को जो है वो मार गिराया है। और पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो मारे गए अधिकांश नक्सली माओवादी के गढ़चिरौली डिवीजन से हैं, जो प्रेस टीम से जुड़े थे और तेलंगाना, महाराष्ट्र और बस्तर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। खालसाई रंग में डूबी हुई है समूची दिल्ली। तो इसमें हम इनके बारे में जानकारी जो है वो पता करते हैं, जिसमें इतिहास की जानकारी रखने वाले लोग भली भांति से कुछ जानते हैं कि सिखों ने 19 बार दिल्ली को जीता और उसमें से 2 से 3 बार तो दिल्ली पर राज भी किया। तो 1983 में बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह लुवालिया, महासिंह सुचराय जैसे योद्धाओं के द्वारा दिल्ली को एक बार फिर से जीतकर सैकड़ों साल पुराने मुगल साम्राज्य का अंत किया गया था। और पिछले ही कुछ साल पहले ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। दिल्ली फतेह दिवस जो है वो उसका भी आगाज़ जो है दिल्ली फतेह दिवस का जो है आगाज़ किया गया। और हालांकि उस समय जो विपक्षी दलों के द्वारा इस पर कई तरीके की जो टिप्स हैं, टिप्पणियां जो है वो करते हुए इसे फिजूल खर्चा भी बताया गया, लेकिन उसके बाद से हर साल दिल्ली फतेह दिवस मनाकर लोगों को ये बताया गया कि सिख जो है वो दिल्ली के असली वारिस है और इसीलिए उनकी देशभक्ति पर कोई शक जो है कभी शक नहीं किया जाना चाहिए। और इस बार जो माता गुजरी जी के 400 साल प्रकाश पर्व को समर्पित करते हुए इसे मनाया गया, जिसमें महिलाओं को विशेषकर तौर पर कीर्तन करने और गाथा प्रदर्शन की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और जो सिखों के खिलाफ साजिश, तो सिखों के खिलाफ किस तरीके की साजिश जो है वो की जा रही है, जिसमें हम ये देखते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तरह से जिस तरह से सिख मर्यादा के उलट जाकर गुरुद्वारा साहिब में नमाज आदि अदा जो करवाई गई, मतलब ये हाल ही में कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई है जिसमें सिखों के खिलाफ कार्रवाई साजिश को जो कहा जा रहा है, जिसमें हाल ही में सब चीज़ें देखी गई है कि उनकी मर्यादा को जो है वो उलट जाकर जो है गुरुद्वारा साहिब में जो नमाज अदा करवाई गई और उसे लेकर सिख जो है चिंता में थे। और कि 2 सिख युवकों के द्वारा नमाजियों के साथ मिलकर नमाज अदा करने की एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी, जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब की बताई जा रही है। और नमाज अदा करने वाले सिख भारत से पाकिस्तान दर्शनों के लिए भी गए थे। और 2 कदम आगे जाकर ये भी गए, जो गुरु साहिब जो है गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो है गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में मुस्लिम धर्म से की जाने वाली पूजा कल में पढ़कर मुस्लिम लड़कियों का जो है वो निकाह करवाया भी गया था। और यह समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर समय रहते इस पर नहीं रोक लगाई तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भी देखे जा सकते हैं। और सिख समाज सभी धर्मों का जो है वो सम्मान करता है। और इस तरीके से बातें भी कही जा रही है कि मंदिरों में इसी प्रकार मुस्लिमों को मस्जिद और ईसाई को गिरजाघर में ही करने चाहिए। और हाँ, अगर किसी कारणवश दूसरे धर्मों के लोगों को जगह की कोई खास जो है आवश्यकता हो तो सिख समाज के लोगों को उनके लिए गुरुद्वारा साहिब के अंदर किसी कमरे में जहां गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान ना हो, इस तरीके का आयोजन का प्रबंध किया जा सकता है। इस तरीके की बातें जो की जा रही हैं। और ये भी हो सकता है कि हिंदू जो सिख एकता में दरार डालने के लिए किसी के द्वारा इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा हो, और सिख समाज के बुद्धिजीवियों को इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी गहराई तक जांच करनी चाहिए। मतलब कहा जा रहा है कि इसकी जांच करनी चाहिए कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो किसके द्वारा करवाई जा रही है, कि उनके जहाँ पर इस तरीके की जो ग्रंथ वगैरह रखे हुए हैं कि वहाँ पर इस तरीके की जो है वहाँ पर शादी करवाना है, उनके द्वारा कहा जा रहा है। अगर ज़मीन वगैरह की अगर व्यवस्था पड़ जाती है तो वहाँ पर जो गुरुद्वारा है वहाँ पर सेपरेट अलग से चीज़ होती है, जहाँ पे जो गुरुद्वारा वहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहिब है जो वहाँ पे विराजमान नहीं होती, वहाँ के अलावा जो अलग कर्म होता है वहाँ पे जो पूजा वगैरह जो भी चीज़ करवानी है वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को मना की जा रही है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अपने ही संसद ने PM ट्रूडो की हो गई फजीहत।
हर साल किंग जॉन के लिए चुनी जाती हैं 25 कुंवारी लड़कियां, ये भी इसमें न्यूज़ आई है भाई। डे रैली स्टार की रिपोर्ट में जो है 30 साल की कोरियन यूट्यूबर और लेखिका ओनमी पार्क जो है उन्होंने दावा किया कि लड़कियों को चुनने में उनकी जो है खूबसूरती के साथ राजनीतिक वफादारी को भी परखा जाता है। और पार्क का दावा यह भी है कि प्लेजर स्क्वाड में शामिल करने के लिए उनकी भी 2 बार खोज की गई थी, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण उनको नहीं चुना गया। तो ओनामी 2007 में 13 साल की उम्र में उत्तर कोरिया में भागी थी और इसके बाद वह दक्षिण कोरिया और फिर अमेरिका चली गई थी। और पार्क का कहना है कि लड़कियों को चुनने का काम बड़े स्तर पर चलता है। जो किम जॉन है वो उनके साथ जो उनके लोग उनके जो मतलब इसके लिए स्कूलों में जाकर भी सुंदर लड़कियों को तलाश करते हैं और एक बार जब उन्हें कुछ सुंदर लड़कियां मिल जाती है तो उनकी पारिवारिक और राजनीतिक स्थिति की जांच की जाती है। उन सभी लड़कियों के जो वह नाम हटा दिए जाते हैं और जिनके परिवार के सदस्य उत्तर कोरिया से भाग गए हैं या जिनके रिश्तेदार दक्षिण कोरिया या दूसरे देशों में है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की पारिवारिक स्थिति के परख के बाद अगला कदम जो है उनका मेडिकल परीक्षण होता है। मेडिकल जांच का मकसद यह देखना होता है कि लड़की वर्जिन है या कि नहीं है। इसके बाद कुछ और मेडिकल जांच से लड़कियों को गुजरना पड़ता है और उन लड़कियों को चुनकर वह अपने प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं और अपने महल में रखते हुए शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस तरीके की न्यूज़ जो है वो किम जॉन के मतलब उनके लिए सामने जो है उसके लिए आई है। चीन के सबसे उन्नत विमान वाहक पोत का जो परीक्षण शुरू किया गया है और सरकार स्वामित्व वाली शिन्हुआ समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार यह युद्धोपत समुद्री परीक्षण के लिए बुधवार सुबह संघाई जंक्शन शिपयार्ड से रवाना हुआ। परीक्षण के दौरान विमान वाहक की प्रचंड शक्ति और विद्युत प्रणालियों की विशेषता की जाँच की जाएगी और फ्यूजन के जून 2022 में पानी में उतारा गया था और जिसने परीक्षण से पहले चीन ने यांगत्से नदी के मुहाने के आसपास समुद्री यातायात निरीक्षण लगा दिया है, जहां जियांगान शिपयार्ड सैन्य गतिविधियों के लिए तैनात है। प्रदर्शनकारियों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी आज़ाद कराई और इजराइल विरोधियों ने कब्जा जो है वो कर लिया था फिलिस्तीन झंडा। अमेरिकी पुलिस सीधी चढ़कर हैमिल्टन हॉल में पहुंची। हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण पर पाक संसद में गरजा हिंदू सांसद और कहा हिंदुओं की बेटियां कोई लूट का माल नहीं और प्रभावशाली धार्मिक समूह इसमें शामिल सरकार नहीं करती कार्रवाई। दानिश ने सीनेट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं की बेटियां कोई लूट का माल नहीं है कि कोई जबरन उनका धर्म बदलवा दे और उन्होंने ये भी कहा कि मासूम पूजा कुमारी का अपहरण हुए 2 साल हो गए, सरकार इन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। और सांसद दानिश कुमार ने पाकिस्तानी संसद में गरजते हुए कहा कि हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है और उन्होंने पाकिस्तान के संविधान और इस्लाम की आयतों का जिक्र करते हुए भी कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले ना संविधान मानते हैं और ना इस्लाम। और उन्होंने कहा सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं और कच्चे के डाकू तो सिर्फ अगवा करते हैं। और हालांकि पाकिस्तान का संविधान यह कहता है कि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता और कुरान पाक कहता है कि मजहब में कोई जबर नहीं और आपका मजहब आपके लिए, हमारा मजहब हमारे लिए। तो यह जालिम लोग ना तो पाकिस्तान के संविधान को मानते हैं और ना कुरान को मानते हैं, यह ज़बरदस्ती हमारी लड़कियों का मजहब बदलवाते हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण पाक संसद में गरजा हिंदू सांसद उनके ये सब चीज़ें कही गई हैं और ये सब चीज़ें कही हैं उन्होंने। सांसद दानिश कुमार ने पाकिस्तान संसद में गजरते हुए ये सब चीज़ें कही हैं।